हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक और क्लास 12th के लिए इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं और उनमें भी एक-एक ही क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इसमें भी करेंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलो एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ये पैसेज पढ़ना है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि नेचर में जो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो एग्जिस्ट कर सकता है वो है क्या? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो। ड्यूरिंग फ्रिक्शन इट इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मेक्स द बॉडी चार्ज। जब फ्रिक्शन हो रहा होता है, जब हम बॉडी को फ्रिक्शनली चार्ज कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा है खाली इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं। हेंस नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज हो जाएगा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल। ई का इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि ई हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, तो एक होल नंबर में हो सकता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, here the here sorry hence no body can have charge represented as this। ठीक है, तो किसी बॉडी पे चार्ज ये वाले चार्जेस नहीं हो सकते हैं, ये वाले चार्जेस नहीं हो सकते किसी बॉडी पे। ठीक है, ठीक, तो मतलब 1.1 e या 2.7 e नहीं हो सकते हैं। रिसेंटली इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर एलिमेंटल यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क। ठीक है, तो मतलब ये डिस्कवर किया गया, रिसेंटली डिस्कवर किया गया कि जो प्रोटॉन्स है और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी मतलब उनसे भी छोटे कुछ एलिमेंटल यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? क्वार्क। क्या कहते हैं बेटे? क्वार्क कहते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली ये डिस्कवर किया गया कि भैया प्रोटॉन्स से भी छोटे, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं क्या? क्वार्क्स। ठीक है, तो ये जो डेटा गिवन है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो ये इन्हें सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ चार्जेस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है कि Q इज इक्वल्स टू एन ई। जैसे अभी हमने पढ़ा था वो क्वांटाइजेशन ही था, तो क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू एन ई। ई क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। Q क्या है? जो चार्ज हमारे पास गिवन है। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो Q कितना गिवन है? 3.2 इंटू 10⁻⁻18 गिवन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 2। इसको काटेंगे तो खाली यहाँ पे 10⁻⁻1 बचेगी, -1 ऊपर चला जाएगा, मतलब 10⁻⁻1 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 20। कितना हो जाएगा? 20। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे तो कह रहे हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 20 इलेक्ट्रॉन्स पे इतना चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम NC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नैनो कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ठीक है, तो चार्ज कितना गिवन है हमारे पास? ये है 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्वांटाइजेशन लगाएंगे तो Q इज इक्वल्स टू एन ई होगा, और n की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? Q अपॉन ई। Q कितना गिवन है बेटे? 1 इंटू 10⁻⁻9, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा? 10⁻10 हो जाएगा। अब ये 10⁻10 को ऊपर लिख लेते हैं, और नीचे कितना बचा? 1.6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/1.6 इंटू, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। आप डायरेक्ट उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आता है 0.625 इंटू 10⁻10। ठीक है, लेकिन डेसिमल में लिखा हुआ है यहाँ पे और पावर हायर है, तो हम क्या करते हैं? एक पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, तो
तो 6.25 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम। एक कूलाम के चार्ज को टोटल, मतलब एक ये है, मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इससे एक सेकेंड में कितने टाइम में, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज, मतलब 1 कूलाम के चार्ज के लिए कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, (10⁹) इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना टाइम लग रहा है इसके लिए, एक सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो इतना टाइम लग रहा है। अच्छा, तो पहले एक कूलाम पे कितना चार्ज होता है कि एक कूलाम पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम पे, मतलब इतने कूलाम्स की, इतने चार्जेस की हमें ज़रूरत है, सॉरी इतने इलेक्ट्रॉन्स की हमें ज़रूरत है कि हम 1 कूलाम का चार्ज बनाएं। ठीक है, तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एक सेकेंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना टाइम में निकलेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1/10⁹ और 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कितना टाइम में निकलेगा, 1/9 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, इसको काटते हैं तो ये कितना हो गया, 10⁻9, तो इतने सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, ये जो टाइम आएगा ये तो आई थिंक ईयर्स में ही आएगा, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड से। ठीक है, तो अगर आप इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इससे हम डिवाइड कर देंगे किससे, इसे हम डिवाइड कर देंगे 3600। ठीक है, 3600 से कन्वर्ट डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये डेज में आ जाएगा, इंटू 365 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर्स में आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, ये आएगा 198 ईयर्स, 198.19 ईयर्स, इतना टाइम लगेगा बेटा। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो अगला क्या है, एक कह रहा है कि अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद अ वूल। ठीक है, एक पॉलीथीन पीस है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक पॉलीथीन पीस है, इसको हमने किससे रब किया, एक वूल से रब किया, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अ पॉलीथीन रब्ड विद अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो कितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का चार्ज आ रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि एक पॉलीथीन को जब हमने रब विद अ वूल, वूल से रब किया गया, ठीक है, इज फाउंड टू हैव, उस पर पाया गया कि इतना चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो सिंपली क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल्स टू एन ई, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन
ई क्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे काटोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 10⁻⁻12 आएगा जो कि ऊपर आके पॉजिटिव जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा बेटे, क्या हो रहा होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये था एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।